वेलकम बैक ऑन इनसाइड विद प्राइम। ब्रेक से पहले मैं बात ही कर रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो बयान जो उन्होंने आज से 2 या 3 दिन पहले दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये अमन अमान की यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन शायद फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। अब जैसे साहब आप मेरे से टेलीफोन लाइन पे हैं, आप जो है वो जस्टिस फखरू की स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौज की जो उनका क्विक रिस्पांस फोर्स उनकी जो असिस्टेंस है वो मौजूद होगी। इलेक्शन की ये जो हाइप है इसके 2-3 जो हफ्ते हैं यही ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे और इलेक्शन मेरे ख्याल में हो रहा है और नजर भी आ रहा है। इलेक्शन तो होगा, वो तो कैनी साहब ने भी बयान दे दिया। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से बयान है फिर तो यकीन करें इलेक्शन मेरे साहब यही मैं कह रहा हूँ ना, कसरे नफसी से जरा काम ले रहे ना कि पार्लिमान ने 2 करारदादें मंजूर की, उसके बाद यहाँ ये करारदाद मंजूर करते हैं, अगले दिन वो ड्रोन अटैक अगले हमला करते हैं। इनका कोई क्या जवाब था? कोई जवाब नहीं था और अभी तक उसके ऊपर कोई जामे पॉलिसी नहीं है। अभी जो क्यानी साहब हैं उन्होंने मेरे ख्याल में जो फौज को वापस बैरकों में या तरीके से इब्रार मीर साहब आपसे बात पहले मुझे बात कर लेना ना, उनसे बात करते हैं। जो फौज वापस बैरकों में गई है या जो अगर वर्दी दोबारा पहननी शुरू की है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कैरी लूगर बिल के खालकों को नहीं जाता, उसका क्यानी को ही जाता है। उसने पॉलिटिक्स में मेडल नहीं करने दिया फौज को, उसने कहीं भी लगा के यहाँ पे फौज की जो है इज्जत के ऊपर हरफ आ रहा है, उन्होंने क्विकली आके उसको डिस्पोज ऑफ किया और अच्छा वो सवाल ले लें आप। वो मलिक साहब मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी हुक्म भाई। अच्छा बड़े 2 मुख्तसर से सवालात हैं, मतलब एक होता है पॉजिटिव मुख्तसर है, एक होता है एक तैमूर, एक होता है पॉजिटिव प्रोपेगेंडा, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा। हमारे खिलाफ इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ है ना कि अब वो लोग समझते हैं कि यही सच है। इनसे ये पूछें कि अगर गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस पीपल्स पार्टी की होती तो इमरान खान पंजाब से क्यों उठता? बैड गवर्नेंस तो फिर इनकी हुई। दूसरा ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, इलेक्शंस भी हुए, इनकी पार्टी ने, मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं इलेक्शन लड़े? अब ये तो कोई मसला नहीं है, मियां नवाज शरीफ लड़े ना लड़े, 10 साल का ही इज ऑफ दैट स्टेचर कि वो अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। वो 10 साल का मुआहदा था सर, वो 10 साल का मुआहदा ऑनर कर रहे थे। भाई आप बात तो सुन ले साहब, जरा बात सुने ना आराम से। आपने एक सवाल किया, अब बात सुन लेना। वो इस स्टेचर के लीडर हैं कि वो इलेक्शन लड़े ना लड़े, इट डजंट मैटर। मैटर इज कि उनकी पार्टी जो है, अगर फेडरल गवर्नमेंट बना ही नहीं रही थी उनकी हुकूमत तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पंजाब में हुकूमत थी, पंजाब को आप दूसरे प्रोविंसेस से अगर कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस सामने नजर आती है। और ये जो दहशतगर्दी आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिव है, तो आप 2008 से उठा के देखें, वहां पे आईएसआई के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, वहां पे आपके जो दाता दरबार है वहां पे हमला हुआ, एमडीओ के मरकज के ऊपर हमला हुआ। कौन सी जगह है जो छोड़ी है वहां जो ड्यूरिंग दीज 5 years के हमले नहीं हुए? सो वो सिलेक्टिव नहीं है। ये 7-8-10 दिन से जो इलेक्शन की हाइप में है वो जरा कराची में हो गया, लेकिन कराची में इससे पहले भी अमवात हो रही थी, लोग धड़ाधड़ मर रहे थे, लेकिन टर्फ फाइट में मर रहे थे। अब आपकी ये जो बात के कोई और मुआदा है या वे है, मेरे ख्याल में अब लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप उनके मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही। मैं जरा शहबाज साहब की तरफ बात लेके जाना चाह रहा हूँ। इब्राहिम साहब, आपने भी कहा कि जी मियां साहब की बहुत बड़ी बैड गवर्नेंस ये पीएमएलएन की थी, जिसके रिएक्शन में पीटीआई या इमरान खान एक फोर्स उठ के आई है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जो पहले डिस्कशन हुई है टेररिज्म के ऊपर, बात यह है कि मेरा सवाल जो है ना मीर साहब से ये है कि मुशर्रफ साहब, ठीक है जी, मुशर्रफ साहब ने बड़ा काम ख़राब किया, बड़े हालात ख़राब किए, टेररिज्म उनकी वजह से बड़ा मुल्क का बड़ा गर्क हो गया, लेकिन व्हाट डिफरेंट डिड दे डू? आपने क्या कि मुख्तलिफ किया? आपने कोई पॉलिसी चेंज किया? आपने भी वही डू मोर की पॉलिसी पे वो अमल दरामद करते रहे, यूएस ने जो कहा वो करते रहे, और उससे एक्सट्रीमिज़म और बढ़ा, आपकी सोसाइटी फर्दर पोलराइज हो गई। तो जब हम कहते हैं कि हम जस्टिफाई नहीं करते इनके जो लोग मर रहे हैं या इनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उसको जस्टिफाई नहीं करते, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन इनको अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि खुदारा ये ऐसे नहीं कंटिन्यू कर सकते हम। डायलॉग इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, डायलॉग्स ईजी नहीं होंगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंथी प्रोसेस, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, लेकिन
द सोल्यूशन लाइज इन डायलॉग। सोल्यूशन यही है, आप बेशक जितने मर्जी उनके मारते रहे, पख्तूनों को मारते रहे, वो बढ़ते अच्छा जाएंगे। ठीक है, मेरा अब बात जहाँ तक है खान साहब की स्टेटमेंट की कि जी के उन लोगों को स्टेटमेंट इनडायरेक्टली भेजा जी कि पैगाम भेजा कि जी आप ऐसा ना करें, तो खान साहब के पास या तहरीक साहब के पास को फौज नहीं खड़ी हुई कि जी आके जी वो उनको क्रश कर दें। हम लोग स्टेटमेंट ही दे सकते हैं। हम 30 अक्टूबर के जलसे में कुछ तो कोई एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी? नहीं ये देखें, एस्टैब्लिशमेंट अगर नहीं assumptions के ऊपर बात नहीं ना होती, assumptions के ऊपर assumptions के ऊपर तो पॉलिटिक्स नहीं ना होती। बात देखें, अगर तो हमने अगर बैकडोर से कोई नेगोशिएशन करके को अगर आना होता तो हम 17 साल की ये स्ट्रगल ना करते। हम 17 साल हम नेगोशिएशन आप करें ना करें, लेकिन जो सारे वो जो बड़े बड़े स्टारवर्ड्स जिन्होंने पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों के जिन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, ये सारे वो बंदे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके बड़े हिस्टोरिकली बड़े पुराने। जनाब मैं आपको एक अर्ज कर देता हूँ, मैं आपको एक अर्ज कर देता हूँ कि ये पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकते। हमारे जैसे वर्कर होते हुए ये पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकते। आपका नजरियाती हमारा कैडर, हम अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर ये लोग अगर डिट्रैक्ट होते हैं या डिस्ट्रैक्ट होते हैं ये पार्टी के नजरियात से, मेरा आपसे जो बेसिकली बात अब दूसरी तरफ जा रही है, क्या आप समझते हैं कि 5 साल में पंजाब में मियां साहब की या शहबाज शरीफ साहब की या PMLN की बैड गवर्नेंस थी जिसके रिएक्शन में PTI को इतना सपोर्ट मिला? देखें इसमें तो इनकी 5 साल की परफॉर्मेंस के बारे में आपके इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। अच्छा। पीपल्स पार्टी MKMAN PMLN इन्हीं की बैड गवर्नेंस, तख्ते पंजाब उसकी भी वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है ना। इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से हमें वैक्यूम मिला है। हम और मैं समझता हूँ कि अगर ये गवर्नेंस कर रहे होते तो हमें फिर शोर मचाने की जरूरत क्या है? अगर ये सारा कुछ अच्छा कर रहे होते तो ये बात ठीक कर रहे हैं अमीर साहब कि अगर इनका सारा कुछ ही बड़ा अच्छा हो रहा होता, लोग दूध की नहरें बह रही होती, इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती, गैस मिल रही होती, तो फिर पंजाब में क्यों इतना थ्रेट हमारा फील, लोग क्यों हमारी तरफ आते? पीपल आर फेड अप, यंगस्टर्स के पास जॉब नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इन्होंने दानिश स्कूल का प्रोजेक्ट वाह करने के लिए शुरू कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट सर्व द पर्पस। आपके जो 6.3 मिलियन बच्चे आपके पंजाब में अभी भी स्कूल नहीं जा सकते। लैपटॉप स्कीम इट लुक्स गुड, अपना टीवी पे आपके लैपटॉप दे रहे हो, पब्लिसिटी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन आप जो लीडर होता है वो जनरेशंस का सोचता है, वो नेक्स्ट इलेक्शंस का नहीं सोचता। इन्होंने अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक स्टूडेंट को पकड़ा रहे हैं तो एक नई जनरेशन देखें जी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है वो शायद कंप्यूटर का एक्सेस उसको ऑलरेडी है या लैपटॉप उसको ऑलरेडी है। तो मैं देखें जनाब, अर्ज ये है कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। आपके स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, आपके मिडिल जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, उसमें जनाब आपके बैठने को भी जगह नहीं है। उनके ऊपर बेसिक नेसेसिटीज़ आप प्रोवाइड नहीं कर सकते उन स्टूडेंट्स को, आप लैपटॉप दे रहे हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ गलत है। आपने उस जो थोड़ा सा तबका है जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है उसको तो आपने लैपटॉप दे दिए। वो जो बच्चे जो स्कूल नहीं, 6.3 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, उनके लिए क्या किया? तो इमरान खान साहब जब यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अभी हमजा शहबाज साहब का भी एक टीवी प्रोग्राम था जिसपे उन्होंने उनसे बड़े ताबड़तोड़ सवाल किए गए थे, मैं उसके हवाले से भी अभी जो है ना वो अमजद साहब से बात करूंगा। क्विकली मुझे ब्रेक पे हम जाने वाले हैं, अगर आप मुझे सर ये बता दें कि जब इमरान खान यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, उसको जरा मुझे आप आसान अल्फाज में समझाएं, इसका मतलब क्या है यूथ एम्पावरमेंट का? यूथ किस एस्पेक्ट में, किस अंदाज में, किस तरीके से आप यूथ एम्पावरमेंट? सर देखिए ना, प्रोपोर्शन अगर आप अपनी पॉपुलेशन की देखें तो उसमें इस समय यूथ है। पाकिस्तान की पास बहुत बड़ा एसेट है और ये पाकिस्तान को इम्प्लोड भी कर सकता है अगर खुदा ना खास्ता इसकी डायरेक्शन खराब हो जाए। तो एसेट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए हम उनको चैनलाइज करना चाहते हैं उनकी एनर्जीज, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। चैनलाइज इस तरह करें ना, देखें ना, ये देखें हमने देखें ना मेरी अर्ज सुने कि 35% जो टिकट्स दिए हैं, हमने 25 का वादा किया था, लेकिन हमने 35% अंडर द एज ऑफ 40 को टिकट्स दिए हैं। सही है, तो ये पहला स्टेप था गवर्नमेंट आने से पहले कि हम ये काम करेंगे। उसके बाद जब गवर्नमेंट में आएंगे, जब हमारे पास गवर्नमेंट मशीनरी होगी, ऑब्वियसली वी विल क्रिएट जॉब्स फॉर देम, वी विल ब्रिंग देम इनटू द सोसाइटी जहाँ पे वो कम से कम अपनी फील्ड्स के अंदर एक्सेल कर सकें, बजाय इसके कि वो बेरोजगार होके। अच्छा, ये आपने पार्टी टिकट की बात की है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा डिस्कशन करें। ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, PTI के जो इलेक्टेबल्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। अमजद साहब हमारे साथ रहिएगा, टेलीफोन लाइन पे एक ब्रेक का वक्फा ले रहे हैं, ब्रेक के वक्फे के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।